स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राजीव। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन राज्य की राजनीति गर्म है। बीजेपी के पूर्व नेता दयाशंकर सिंह ने मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की तो बीएसपी ने बिना वक्त गंवाए इसे दलित की बेटी के अपमान का मुद्दा बना लिया। बयान के विरोध में बीएसपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और दयाशंकर सिंह के परिवार के बारे में अपशब्द कहे गए। मोर्चा दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह ने संभाला और मायावती पर सीधा हमला बोला कि ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। स्वाति सिंह के वार पर मायावती ने आज पलटवार किया और कहा कि स्वाति को आगे करना बीजेपी की साजिश है। हमारे साथ खुद स्वाति सिंह लाइव जुड़ी हैं और स्वाति सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ी है और क्या कहा है इस सारे मुद्दे पर, पहले वो सुन लेते हैं। धरना प्रदर्शन में दयाशंकर सिंह अपनी मां को, बहन को, बेटी को पेश करो आदि जो ये नारे लगाए गए थे, जिसको इन्होंने अपने दूषित मानसिकता के चलते काफी गलत नजरिए से देखकर वे इसे अमर्यादित बताकर मीडिया में भी खूब प्रचारित करवाया है। क्या इस भाषा को दयाशंकर सिंह की मां, बहन व बेटी इसे सही ठहराएंगे या फिर इसकी कठोर शब्दों में निंदा करेंगे? जिसका जवाब जानने के लिए ही नारे में दयाशंकर सिंह से ये कहा गया है कि इनको हमारे सामने पेश करो, ताकि उनसे ये पूछा जा सके कि क्या वो दयाशंकर सिंह द्वारा इस्तेमाल किए गए ऐसे जिन्होंने यह अमर्यादित भाषा से सहमत हैं या नहीं। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं खुद स्वाति सिंह, जो लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर मायावती ने कहा है कि आपने बयान को गलत तरीके से ले लिया, हालांकि आपने केस दर्ज करवाया है। क्या मायावती का ऐसा कहना आप सही समझती हैं, ठीक समझती हैं? अगर मायावती जी को ये लगता है कि मैंने गलत प्रिडिक्ट किया है, तो उन्होंने, उनके जो शब्द थे वो सिर्फ इतने थे कि इन लोगों ने इसका प्रिडिक्शन गलत लिया है। उन्होंने इसका मतलब नहीं बताया ठीक से कि पेश करो, मतलब कि वो आके सुने और उनको एहसास हो। मायावती जी ये बता दें या नसीमुद्दीन सिद्दीकी ये बता दें कि वो लोग क्या अपनी बेटियों को हजारों लोगों के बीच में जो इतने वायलेंट हो, जो शायद मार भी सकते थे किसी को, जिस तरीके से वो लोग, मैंने खुद देखा कि गाड़ी में किस तरीके से ये लोग बिल्कुल तोड़फोड़ मचाए हुए थे। आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि ये लोग एम्बुलेंस को भी नहीं जाने दे रहे थे। 5-6 लोग बेहोश हो गए इन लोगों की वजह से, क्योंकि एम्बुलेंस को ये आगे ही नहीं जाने दे रहे थे। रास्ता इन लोगों ने पूरा ब्लॉक कर दिया था। तो क्या उतनी भीड़ में जो वो इसका जो मतलब समझाना चाहती थी कि वहां पर जाकर के हम लोग निंदा करते, तो क्या अगर हम वहां जाते तो वो हमारे जान की गारंटी लेती क्या? उससे पहले वो ये भी जोड़ देती कि दयाशंकर सिंह अपनी बेटी पेश करो, बीवी पेश करो, तुम्हारे उनके जान की गारंटी हम लेते हैं, कुछ होगा नहीं, बस आकर के बस यहाँ पेश करा दो। यानी स्वाति जी, जिस तरह से भीड़ वो प्रदर्शन कर रही थी, नारे लगा रही थी, आपका कहना है कि आपको अपनी जान का खतरा था इस सब को लेकर? आप ये बताइए, हजारों लोग इतना वायलेंट थे जो ये देख ही नहीं रहे थे कि कौन सामने है कौन नहीं है। जब वो एम्बुलेंस तक को, जबकि कोई भी, जिस भी आदमी में इंसानियत होती है वो एम्बुलेंस को कभी रोकता नहीं है, वो जाने देता है, क्योंकि उसमें एक जो सीरियस होते हैं वही एम्बुलेंस में जाते हैं। जब वो लोग एम्बुलेंस तक को नहीं जाने दे रहे थे तो मेरे और मेरे परिवार की ये लोग क्या गति करते। और मायावती जी को ये भी बोलने में जरा सा भी हिचक नहीं उनको हो रही है इनको कि जब भीड़ उनकी फैमिली को बुला रही थी, तो यानी वो ये हमसे कहना चाह रही है कि उस भीड़ में हमें जाना चाहिए था। तो इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से बयान है, जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम आपने लिया है, मायावती पर भी आरोप लगाए, बीजेपी पर भी आरोप लगाए, लगातार मायावती आज यही बात सामने रखती रही कि ये सब कुछ स्वाति को आगे करने की एक रणनीति का हिस्सा है। मायावती जी जैसे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही थी कि ये बीजेपी ने स्वाति को आगे किया है, तो क्या बीजेपी ने उनसे बोला था क्या कि दयाशंकर की बीवी का जो आप लोग धरना करने जा रही हैं, आपके जो कार्यकर्ता और आपके जो पार्टी के जो पोस्ट होल्डर्स हैं, सीनियर पोस्ट होल्डर्स हैं, उन्होंने, बीजेपी वालों ने कहा था क्या कि आप दयाशंकर की बीवी और बेटी को गाली दिलवाइए, उनकी मां को गाली दिलवाइए, ताकि हम बाद में उनकी बीवी को आगे करके और हम आपसे लड़ाई लड़ें। स्वाति जी, एक मिनट, हम अपने दर्शकों को वो मायावती का वो बयान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने दिया था कि ये एक रणनीति का हिस्सा है, पहले दर्शकों को वो सुनवा देते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं।
में दया शंकर सिंह अपनी मां को, बहन को, बेटी को पेश करो आदि जो ये नारे लगाए गए थे, जिसको इन्होंने अपने दूषित मानसिकता के चलते काफी गलत नजरिए से देखकर वे इसे अमर्यादित बताकर मीडिया में भी खूब प्रचारित करवाया है। क्या इस भाषा को दया शंकर सिंह की मां, बहन व बेटी इसे सही ठहराएंगे या फिर इसकी कठोर शब्दों में निंदा करेंगे? जिसका जवाब जानने के लिए ही नारे में दया शंकर सिंह से ये कहा गया है कि इनको हमारे सामने पेश करो, ताकि उनसे ये पूछा जा सके कि क्या वो दया शंकर सिंह द्वारा इस्तेमाल किए गए ऐसे जिन्होंने या अमर्यादित भाषा से सहमत हैं या नहीं। तो हमारे साथ जुड़ी हुई है स्वाति सिंह। तो मायावती जो कह रही थी स्वाति जी, उसका मतलब सिर्फ ये सामने निकल कर आता है कि ये आपका विरोध नहीं है, बीजेपी की साजिश है। अच्छा, अभी मैं एक और चीज सुन रही थी कि पेश करो का मतलब ये है कि आ करके निंदा करें लोग। तो क्या मायावती, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और इनके पार्टी के लोग ये भी एक्सपेक्ट करते हैं 12 साल की बच्ची से, जिसको अभी पूरी तरीके से ये समझ ही नहीं है कि क्या किस चीज के रिएक्शन में हुआ, या जो चीजें बोली जा रही है वो एग्जैक्टली उन चीजों को समझ नहीं पा रही, पर ये समझ रही कि हाँ कुछ हो रहा है जिसमें मेरा नाम लिया जा रहा है और पापा के लिए ऐसे बोला जा रहा है, या पापा ने जो कुछ बोला उस पर रिएक्शन, इस तरीके का रिएक्शन आ रहा है। तो क्या वो मायावती जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके पार्टी के लोग ये एक छोटे से बच्चे से, जो माइनर है जो लड़की, उससे भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आ करके वहां भीड़ में अपने पापा के यकीनन स्वाति जी, आपका विरोध है जो आपने दर्ज कराया है और आपका काफी सख्त ऐतराज है जिस तरह की बात मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए स्वाति सिंह जी। तो ये थी स्वाति सिंह, हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई थी और बता रही थी कि उन्होंने क्या कदम उठाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरीके से लिया।